अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फिर हम इस्लामाबाद से दो बड़ी दिलचस्प खबरें लाए हैं। एक तो पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और इस्लामाबाद की एक कवर्ड मार्केट जो अक्सर आपने सुना भी होगा, बहुत सारे पुराने लोगों ने देखी भी होगी, उसके हवाले से है। और दूसरी जो खबर है वो वफाकी मुहतसिब का एक नया ख़त आया है सीडीए को, कि जो 538 या 40 जो बच्चे थे, ग्रेजुएट थे, जिन्होंने सीडीए में कम्पिटिटिव टेस्ट पास किया था, उसके हवाले से डेवलपमेंट है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड मुसद्दका और बर वक्त खबरें आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं कवर्ड मार्केट के हवाले से। सीडीए का एक नया फैसला सामने आया है। कवर्ड मार्केट जो मेलोडी के पास एक बड़ी हिस्टोरिकल सिंगल स्टोरी इनवर्ट एक मार्केट हुआ करती थी माजी में, जो 2007 में डिमोलिश हो गई। अब उसको फिर दोबारा से बनाने का एक प्रोग्राम सामने आया, और सीडीए जो है, सीडीए ने एक दफ़ा फिर अपनी इंटेंशन शो की कि क्या इस मार्केट के लिए बायलास चेंज किए जाएं या ना किए जाएं। तो उसके हवाले से सीडीए ने कुछ सिलेक्टिव जो रेजिडेंट्स जो है उस एरिया के रेजिडेंट होंगे, या जो कुछ और लोग होंगे, 17 लोगों को जो है 15 जून को, इसी माह की जो 15 तारीख आने वाली है, उसके लिए पब्लिक हेयरिंग के लिए उनको बुलाया है, 17 लोगों को, ताकि उनके कमेंट्स लिए जाएं, उनसे बात की जाए, उनके कंसर्न रिकॉर्ड किए जाएं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या है यहाँ पे इसके बाइलास चेंज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। उसके हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं बीसीएस बिल्डिंग कंट्रोल की जो है, उन्होंने एक ख़त लिखा कल, और जो कंसर्न जो शहरी हैं उनको, और उसमें ज़्यादातर लोग G6 के हैं, और बाकी कुछ लोग जो हैं वो बाकी जगहों के भी हैं, उनके एड्रेसेस जो जिस तरीके से उस खत पे लिखे हुए हैं, कोई E11 के भी हैं शायद, या कुछ और जगह को भी। बहरहाल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कहानी है क्या और होने क्या जा रहा है, और ये हुआ क्या था। नाज़रीन, ये मार्केट जो है, ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की, और ये इस्लामाबाद का एक विरसा था, इस्लामाबाद की सकाफत थी, इस्लामाबाद के कल्चर को। और जब शुरू शुरू जब इस्लामाबाद बना तो एक शाकार बिल्डिंग जो है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिज़ाइन सीडीए ने उनसे करवाई, और ये सीडीए ने खुद बिल्डिंग बना के लीज पे बाद में 1966 के या 60s के दहाई में सीडीए ने खुद बना के इसको लीज पे किसी आदमी को दे दिया। नाजरीन, बाद में हालांकि होता ही है कि जब आपकी बिल्डिंग वगैरह जो है वो लीज पे एक्शन करते हैं, तो बाद में उसका डिजाइन या नक्शा वगैरह चेंज नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, ये जो बिल्डिंग थी, ये जो मार्केट थी, 2007 में, नाजरीन, उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उनको पता नहीं क्या ख्याल आया, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, बन सकती है, कोई मसला नहीं है। तो वो जो कोई जो थे उस मार्केट के ऑनर, उन्होंने सीडीओ को कहा जी कि हम इसकी उसको चेंज कर दें, क्योंकि उस एक्चुअली इस्लामाबाद में वाहिद मार्केट थी जो इनवर्ड थी। वो सीडीए ने खुद बनवा के, तो जिस जिस वक्त सीडीए ने लीज पे दी, तो सीडीए ने जाहिर है उस लोगों को बताया होगा कि जी ये हमारी मार्केट है, ये इनवर्ड है, ये सिंगल स्टोरी है। तो तभी तो किसी ने ली, और उसी शेप में ली। बहरहाल सीडीए ने एक पोस्ट लीज चेंजेस की तमन्ना कर दी 2007 में, और इजहार कर दिया, और शायद सीडीए ने उसको मल्टी स्टोरी की इजाजत दे दी 2007 में। नाज़रीन, ये हुआ कि जाहिर है जब इतना बड़ा बेनिफिट था उस वक्त उस मार्केट को, कि जहाँ पे वो सिंगल स्टोरी मार्केट थी, जब उस पर आप 5-7 मंजिला बनाएंगे, तो जो डेवलपर जो मार्केट के ऑनर थे, उन्होंने तो राइटली ठीक किया, उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो बिल्डिंग को, उस मार्केट को डिमोलिश कर दिया, ताकि वो वहाँ पे कसीर मंजिला प्लाजे बना सके। फिर नाज़रीन, ये क्या हुआ कि वहाँ के जो शहरी थे, रेजिडेंट थे, वो कोर्ट्स में चले गए। उन्होंने कहा सीडीए कैसे बाइलास चेंज कर सकता है, सामने हमारे घर हैं, वहाँ पे एक रिहायशी इलाका है, तो इस तरह की जो कसीर मंजिला बिल्डिंग जो होती हैं, तो वो तो मराकज़ में होती हैं, और इस मार्केट की जो जगह है, ये जहाँ पे ये मार्केट थी, उससे मेलोडी मरकज़ जो है वो बिल्कुल हार्डली कोई होगा 500-700 फीट के फासले भी होगा। तो वो तो सीडीए के नक्शे में एक पूरा कमर्शियल एक सेंटर जो है, एक मरकज़ जो है वो पहले से मौजूद है। तो सीडीए को क्यों सीडीए यहाँ पे कसीर मंजिला बिल्डिंग बनवाना चाह रहा है? बहरहाल कोर्ट्स ने बड़ा स्नैप किया सीडीए को कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते, बाइलाज कैसे चेंज कर सकते हैं, शहरियों के कंसर्न सही हैं, लोगों के घर है। बहरहाल सीडीए वहां से बैक ट्रैक कर गया और पीछे हट गया, और ये बात वहां पे कहानी खत्म हो गई। नाजरीन, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मेन वाइल जो मार्केट के ऑनर थे वो तो मार्केट डिमोलिश कर चुके थे, क्योंकि सीडीए ने उनको चेंजेस करने की या तसल्ली दी, या कोई कोई उनको चेंज कर दी उस वक्त, लेकिन कोर्ट ने खैर उड़ा के रख दिया और बात खत्म हो गई।
वो जो मार्केट है नाज़रीन, वो आज तक वो जो जगह है वो खाली पड़ी हुई है इसी तरीके से सुनसान, और वहाँ के जो मोहल्ले के जो या सराउंडिंग के नेबरहुड जो है जो लोग हैं वो डिप्राइव्ड हैं डेली जो यूज आइटम वो खरीदने से, क्योंकि इन मार्केट्स का मकसद ये था कि जो जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो मोहल्ले के अहले मोहल्ला हैं, उनके लिए खाने पीने की चीजें, बाकी वो चीजें वो वहां से खरीद सकते हैं। वो डिप्राइव्ड है, 20 साल से वहां पे कुछ बना नहीं। तो बहरहाल उस एरिया में मार्केट कोई भी नहीं है। तो अब उसमें नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सीडीए है, सीडीए ने पिछले साल जो सीडीए का बोर्ड था, उसमें ये केस आया कि जी सीडीए के बोर्ड को बताया, उस वक्त के जो मेंबर प्लानिंग थे उन्होंने कि जी कि एक प्लाट हमने अलाट किया था, और सीडीए बोर्ड को के साथ ये हकायक छुपाए गए पिछले साल। ये नहीं बताया गया कि ये बिल्डिंग ही हमारी थी और हमने खुद बनाई थी और सिंगल स्टोरी बना के हमने लीज पे की थी, बल्कि सीडीए के बोर्ड को कंसील जो फैक्ट है वो करके बताया गया जी कि हमने प्लाट अलाट किया था, और बाद में ये सारा फिर बाकी चीजें सही बताई गई कि जी 2007 में कोई इसके बाइलास चेंज करने की बात हुई थी, तो कोर्ट ने हमें मना कर दिया था और मामला जो है वो है नहीं हो सका, लेकिन बिल्डिंग वहां से डिमोलिश हो गई। तो अब कोर्ट ने कहा था क्योंकि शहरियों के बगैर आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, शहरियों के कंसर्न को की अवलियन तरजीह है। तो अब वो मार्केट वाला हमारे पास आया है, वो कहता है जी कि मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे हमें बना सीडीए बोर्ड जो है वो इजाजत दे। और कितनी इजाजत दे जी कि कोई मेरे ख्याल में हम आपको बताते हैं, जब उन्होंने 7-8 स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने मांगे, सीडीए के जो प्लानिंग के मेंबर थे उन्होंने बड़ा जोर भी लगाया, कोशिश भी की कि ये हो जाए। और उन्होंने कहा जी कि जी हम प्रपोज करते हैं 7-8 स्टोरी स्ट्रक्चर विथ 50% ग्राउंड कवरेज, FAR 1:4 एंड बेसमेंट फॉर पार्किंग ओनली। तो बोर्ड ने कहा जी कि हम ऐसे नहीं कर सकते, आप पहले पब्लिक ओपिनियन लें, लोगों से पूछें, फिर इसको दोबारा बोर्ड में लेके आए तो हम इसको कुछ देखेंगे, अभी इस तरह नहीं कर सकते। फिर वहां पे डिबेट हुई नहीं, फिर वो वहां से वापस रिवर्स हो गया केस। फिर सीडीए ने लास्ट ईयर अखबार में ऐड दिया और लोगों से राय मांगी। फिर मामला ठंडा हो गया, खत्म हो गया, और अब एकदम से जो है इस वक्त के जो डीजी बिल्डिंग कंट्रोल है, वो उन्होंने पिछले साल का जो बोर्ड का डिसीजन था उसकी रोशनी में जो 17 लोगों को खत लिखा। अब ये समझ नहीं आती कि पब्लिक हियरिंग में 17 लोगों को क्या, लेकिन लगता ही है कि क्योंकि जो पिछले साल ऐड आया था, उस ऐड के बाद शायद 17 लोगों ने ही अपने कमेंट्स जमा करवाए, तो फिर वो अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंटली जो है फिर उन लोगों को मदऊ किया जा रहा है कि आप आए, आप अपना मुद्दा बयान करें, आप बताएं आपको क्या इशू है क्या नहीं है। तो नाज़रीन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 15 जून को इस पे हेयरिंग होने जा रही है, पब्लिक हेयरिंग 17 लोगों की। ये अवामन नास सबके लिए नहीं है, या ना आप भी आ जाएं और फिर आप कहें जी कि हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और वो कहें जी आपको तो बुलाया ही नहीं है 17 लोगों को। लेटर में बहरहाल 17 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा ये आपसे शेयर करूं। तो ये एक इशू था, शहर का जो एक विरसा था, शहर की जो सकाफत थी वो डिमॉलिश हुई, और इस चक्कर में हुई कि वहाँ कसीर मंजिला प्लाजे बनाए जाएंगे। अच्छा मुलाजिम, वो जो मार्केट जिस रोड पे है वो है बेगम सरफराज इकबाल रोड। वो एक सिंगल रोड है, और अगर आप वहां से मलोडी से जाएं टूवर्ड्स पार्लियामेंट, तो अक्सर जो है वो क्योंकि उसमें एक मस्जिद भी है और फिर थोड़ा सा आगे इस तरह का एरिया, तो अक्सर वो ऑलरेडी कंजेस्टेड है। तो अगर सीडीए ये यहाँ पे कसीर मंजिला प्लाजे बनवाना चाहता है या बाइलास चेंज करके उसको देना चाहता है, तो फिर वो जो रोड है उसको एक डुअल कैरिज वे बना दें, ताकि फिर वो जो ट्रैफिक का जो इशू होगा फ्यूचर में, जाहिर है जब मार्केट्स बनेंगी उसमें अगर डबल ट्रिपल स्टोरी या 7 स्टोरी या 8 स्टोरी या 10 व्हाट्सएवर जो सीडीए चाहे, तो वो फिर जो है कल ट्रैफिक का बड़ा शहरियों को मसला होगा। तो उसके लिए जो है ये रोड को डुअलाइज कर दे और एक डुअल कैरेज वे बना दे, तो फिर उसके बाद बेशक जितने मंजिला प्लाजे बन जाए, तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो ये एक स्टोरी थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। दूसरा नाजरीन, हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिछले जो वफाकी मुहतसिब और जो सीडीए में भर्तियों का जो इशू था, पिछले साल सीडीए ने कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत नेस्ट यूनिवर्सिटी को कहा कि हमें जो है ना, हमारे पास बहुत सारी सीटें खाली हैं, हमारे पास अफसरान की कमी है, तो हमें आप कंपटीशन करके अच्छे टॉप क्लास के जो ग्रेजुएट हैं और बाकी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमें चाहिए। 191 पोस्टें थी, तो 538 जो बच्चे जो ग्रेजुएट थे या दूसरे जो भी छोटी पोस्टें भी थी, जो भी उनको नेस्ट ने जो है ना, जिन्होंने नेस्ट का टेस्ट पास किया, फिर उनके इंटरव्यूज जो है वो दिसंबर 2025 में हुए। सीडीए ने फिर वो उनके इंटरव्यू भी हुए, लेकिन इंटरव्यू के तो बाद जो है पुरस्कार तरीके से उन बच्चों को फिर जो उनकी जो लिस्टें थी वो अवेजा नहीं की गई कि जी इतने बच्चे, वो 191 पोस्टें थी, 540 के करीब उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो उस इंटरव्यू में जो भी पास है उनकी लिस्टें लग जानी चाहिए थी कि ये जो पास हो गए बाकी नहीं हो सके। तो बहरहाल वो लिस्टें ही अवेजा नहीं हुई आज तक। फिर ये हुआ कि वो जो ग्रेजुएट थे, क्योंकि वो 540 के 540 सारे सोच रहे हैं कि जी हमने इंटरव्यू दिया है शायद हम ही हूँ, तो 540 जो हैं जो उम्मीदवार हैं वो चले गए वफाकी मुहतसिब में।
अच्छा, वफाकी मुहतसिब ने फिर वो वहाँ पे जो सीडीए ने स्टेटमेंट दी कि जी हम इनकी लिस्टें आवेदन कर देंगे, तो उनके ऑर्डर में जो था उस हिसाब से हम वो बताते हैं। फिर जो है वो मेरे ख्याल में पिछले महीने की 20 तारीख को वो शायद फैसला हुआ था, 21 मई को शायद। वफाकी मुहतसिब ने एक बड़ा जानदार किस्म का फैसला कर दिया और सीडीए को कहा जी का विद इन अ मंथ आप ये लिस्टें अवेज़ा कर दें। खैर उस पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आज की जो डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वफाकी मुहतसिब का जो ऑर्डर था उसके ऊपर एक स्टोरी की थी, क्योंकि ये जो सारे जो बच्चे हैं ये 540 के करीब, वो बड़े डेस्परेट हैं, पिछले साल 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। वो अक्सर मुझसे रब्ता करते हैं कि वो हमारी स्टोरी, हमारा ये वो, तो ज़ाहिर हमारा फ़र्ज़ भी है लोगों की आवाम की जो आवाज़ है वो आगे पहुँचाना। तो मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी की थी। आज नाज़रीन मेरे जो सीडीए के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो उस स्टोरी के ऊपर वफाकी मुहतसिब ने अपना एक लेटर लगा के सीडीए को भेजी और सीडीए से उस पे जवाब माँगा जी कि हमें बताएँ कि ये क्या प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। तो अब तक के लिए मैंने कहा ये 2 बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी इस्लामाबाद से, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ़ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।